गांव गली की हर पीड़ा की ये सच्ची आवाज है। गांव में ना डॉक्टर मिलता ना कोई अस्पताल है, रास्ते में दम तोड़ दे कोई किसको इसका ख्याल है। सरकारी योजनाओं की कैसी ये बंद बाट है, कागज पर खुशहाली है धरती पर सोना घाट है। क्यों रोती गाँव की बुधिया हल्कू क्यों परेशान है, पेट की आग बुझाने को क्यों मिलता मौत भात है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत जिला है। प्रकृति ने इस जिले को सब कुछ दिया है। यहाँ के नेता भी इस क्षेत्र को चमकाने के लिए आगे रहते हैं। देखिए, पहले तो बोर्ड देख लीजिए। पद्म विभूषण श्रद्धेय माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, स्मृति द्वार, विधानसभा 236 सदर चित्रकूट, सौजन्य से माननीय अनिल प्रधान जी, विधायक सदर चित्रकूट। बोर्ड चमचमा रहा है, लेकिन इस बोर्ड के बाद का जो नजारा है वो आज हम आपको दिखाएंगे। उस सड़क के बारे में बताएंगे जिसे मौत की सड़क कहा जाता है चित्रकूट में। 25 से 26 किलोमीटर का ये मार्ग कैसा है, उसकी तस्वीरें देख करके आपका दिल दहल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। रोड कैसी यहाँ की? रोड तो बहुत ख़राब है सर, बहुत हालत ख़राब है सर। कब से है ऐसी रोड? ये करीबन 3 साल से है सर, बहुत ख़राब है। बहुत विधायक ने बात भी उठाया संसद में, लेकिन अभी तक बना नहीं। और इस बारिश में वाहन भी चलना बंद हो जाएगा। रिक्शे को अतर दूसर के पलटी हो जाते हैं, किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोड बहुत ज़्यादा ये सरकार में ध्यान नहीं दे रहा कोई, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोगों का जो रिक्शा चालक है, हम लोगों का 24 घंटे में 12 घंटे में हम लोगों का 3 चक्कर यदि लगना चाहिए तो 2 चक्कर में ही शाम हो जाती। कितने की गाड़ी खरीदी थी आपने? ये 1.5 लाख की खरीदी थी सर। और इसको इस रोड में चला करके इसका हाल क्या हो गया है? इसका हाल बहुत ख़राब हो गया। अतर दूसर के ख़राब हो जाती है तुरंत। कभी एक्सल टूट जाएगा, कभी बैरिंग टूट जाएगी। तो जितना इनकम नहीं उतने से ज़्यादा खर्चा आ जाता है। महिलाओं का हाल जान लेते हैं, क्योंकि गाँव में जो महिलाएं हैं, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए, कोई गर्भवती महिला हो, तो क्या वो अस्पताल पहुंच सकती है इन रास्तों पर? जी नहीं, बहुत इतनी ख़राब है कि हम जा नहीं सकते हैं वहाँ तक। फिर किसी तरह से एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो आते हैं और फिर ले जाते हैं। ये किसी मतलब ज़्यादा सीरियस हैं तो ऑटो भी कर सकते हैं, तो दिक्कत होती है कि ये पलट भी सकता है। रोड बहुत ख़राब है, तो फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो फिर वो आते हैं तो ले जाते हैं। सब बच्चा है? कितने महीने का बच्चा है? 2 महीना का बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है शिखर। शिखर है, बच्चे का नाम शिखर है। और चित्रकूट को विकास के शिखर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन हाथों में थी, उन्होंने शिखर जैसे मासूम बच्चों को खुदी हुई रोड दे दी है। उस माँ से पूछिए जो जिगर में अपने बच्चे को लगा करके रखती है, वो किन झटकों के साथ जो है ना आज जा रहा है। जब किसी भी मजबूरी से जाना ही पड़ता है दवा के लिए, जब कोई साधन नहीं चलता है तो करते हैं। साधन भी कम चलता है तो फिर वो करते हैं, पैसा वैसा दे के किसी तरह से जाते हैं, अस्पताल भी बुकिंग करके जाते हैं। दिक्कत तो वो झेलनी ही पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर एक साथ रास्ते का ये हाल है कि अगर एक साथ 2 ऑटो निकले तो निकल नहीं सकते हैं। कैसा हाल है इस सड़क का? अरे इस रोड का बहुत बुरा हाल है। अब यहाँ से लेके जाओ, 5-6 सवारी भर के जाओ, पूरा पलट जाता है। कम से कम 2-3 साल हो गए इसी तरह रोड पड़ी है। जितने नेता आते हैं इस रास्ते से आते ही नहीं हैं। इतनी खराब बुरी रास्ता है कि रोज अतरे दूसरे दिन गाड़ी और वाहन सबको दिक्कत है निकलने में, और टूटती भी है। मतलब रोज अतरे दूसरे दिन बैरिंग फूटना, यानी रिक्शा पलटना, यानी ऑटो पलटना रोज ही का काम है यहाँ का। कई लोग तो यहाँ जख्मी भी होंगे, सुना है कि यहाँ पे कई मौतें भी हुई हैं सड़क हादसे में। कई मौतें भी हो चुकी हैं, कई हादसा भी हुआ है।
पर यहाँ लोग बाग यहाँ सुनते ही नहीं हैं, न यहाँ कोई शासन ध्यान देती है, बस इसी तरह चल रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, ग्रामीण लोग भी हैं। इन सड़कों पर चलना ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मौत को दावत देना? जी सर, ये सड़क ऐसी है जैसे मौत को दावत देना। 2 पहिए से चलो तो जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। बड़ी गाड़ी वाला एकदम दबाता नहीं है, अपनी जान अपनी हथेली पे लेके चलते हैं और कोई होने वाला कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, महिलाएं हैं। इन रोड के बारे में कभी क्या कोई नेता, सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास कभी आया आपकी समस्याओं को सुनने के लिए? कोई नहीं सुनाई है, रास्ते के बारे में कोई सुनाई नहीं है। रोड बनते नहीं हैं, आज 4 साल से इसी तरह का रोड चल रही है। यहाँ से 2 पहिया जाते हैं तो पलट जाते हैं। एक दिन खुद हम एक्सीडेंट हो गया तो पैर में लग गया है। ये रोड का कोई वह नहीं है, सुनाई नहीं है, क्या किया जाए, आता नहीं है। कि यहाँ पे 1-2 गांव नहीं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गांव है इस सड़क के किनारे। सड़क का हाल क्या है? अरे बहुत बुरा हाल है सर, इतना बुरा हाल है कि निकलने में बड़ी यातायात चलते तो हैं लेकिन बड़ी कठिनाइयों के साथ आना जाना पड़ता है। ये मोटरसाइकिल है आपकी, कितनी बार पंचर हो चुकी है इस रोड में? अरे कई बार, और इस समय तो ऐसा है कि बचा बचा के न चलो तो बड़ी दिक्कत होती है, और मोटरसाइकिल तो आए दिन पंचर होती ही रहती है। दिल्ली से हमारी टीम चित्रकूट पहुंची है। चित्रकूट की समस्याओं को संसद तक पहुंचाना, उनका समाधान ढूंढना लाट साहब का काम है। बीओपी मार्ग का कल हमने निरीक्षण किया, ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर बनाई, हालात तो आपने देख ही लिए। तो चलिए अब उन लोगों से बात कर लेते हैं जिनके कंधों पर चित्रकूट की सुविधाओं का, जनता की समस्याओं का जिम्मा है। हमारे साथ स्थानीय विधायक हैं अनिल प्रधान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाट साहब में। लाट साहब सीधा सवाल करता है, गोल मोल बातें नहीं करता, सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है ये सड़क है या सजा? निश्चित रूप से जो इस विषय को आप उठा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मैं लगातार देख रहा हूँ लगभग 9 वर्षों से वो रोड खराब है। 2022 के चुनाव जीतने के बाद भी लगातार मैंने प्रयास किया, और अभी आपने देखा होगा जो पिछला भी बजट सत्र चला उसमें भी प्रश्नों के माध्यम से, पहले भी तारांकित प्रश्नों के माध्यम से, या सदन पर जब भी मुझे बोलने का अवसर मिला मैंने उस रोड के विषय में बात उठाई। उसके साथ साथ और भी तमाम सारी रोडें हैं। इस बार भी जब सदन में मेरा प्रश्न लगा और मैंने माननीय अध्यक्ष जी के संरक्षण में माननीय मंत्री जी से, जो वित्त मंत्री जो जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने जवाब भी दिया कि हम इसको दिखवा लेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक उस रोड का संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य ना तो प्रारंभ हुआ है, और इसका क्या विभाग ने क्या किया कि पहले जो है उसका टेंडर लगा दिया था। उनको उम्मीद थी कि बजट शासन से जारी हो जाएगा, लेकिन बड़ी दुखी मन से, और इस बात को मैंने सदन में कहा भी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस रोड के लिए पत्राचार किया अपने अपने माध्यमों से, लेकिन अभी तक वो रोड सेंसर नहीं हो रही। लगभग 44 या 45 करोड़ की रोड है, बहुत ही जरूरी मार्ग है। लाट साहब की टीम इस वक्त चित्रकूट में है और चित्रकूट की सड़कों का मुआयना कर रही है, हाल देख रही है, यहाँ की दुर्दशा देख रही है। भगवान श्री राम का वनवास तो चित्रकूट से पूरा हुआ, लेकिन इन सड़कों का वनवास आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ साथी। जी महाराज जी, ये बताइए कि विकास की गाड़ी तो चित्रकूट में आते आते पंक्चर हो रही है जी जी, लेकिन आपका कारोबार इन सड़कों के माध्यम से खूब फल फूल रहा है। बहुत दिक्कतें हैं इस सड़कों से। बहुत दिन से टेंडर पास हुआ लेकिन अभी तक कोई उद नहीं चल रहा है। 1 साल से यही बोल रहे हैं कि बनना है। 41 करोड़ पैसा बजट पास हुआ लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए, ये सड़क का निर्माण कब हुआ था और ये टूटी कब? निर्माण 5 साल पहले टूटी। 5 साल से पहले से खराब है, लगभग 6-7 साल हो गए खराब हुए। सरकार आई, नए टेंडर जारी हुए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा है। से बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें मिलती हैं, लेकिन क्या करें, रिक्शे जो चलते हैं आए दिन पलटते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही इस तरफ। तो आपने अपनी बात किसी मंच पर जाके कही
यहाँ राजनीतिक दलों से आपकी बात पहुंची? बोले कई बार, लेकिन बोलते हैं कि बन जाएगी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ पे। विधायक सांसदों से बोला जाता है, विधायक सांसदों से बोला जाता है तो वो कह रहे हैं हमारी सत्ता नहीं है। अच्छा, योगी सरकार की सत्ता है, अगर योगी सरकार के विधायक होते यहाँ तो ये रोड आज को बन गई होती। इस तरह की सूचनाएं दे रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से है, हमारे यहाँ के विधायक सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से, इसीलिए रोड टूटी हुई पड़ी है 5-7 साल से। तो ये जो सड़क की समस्या है, क्या ये राजनीतिक दलों के अहंकार की भेंट चढ़ रही है? जी, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि सर हमारे यहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी थे, ये रमायापुर के, वो भी नहीं आज तक कोशिश किए हैं। अब तो मान लीजिए कोटार जी हो गए हैं, और जिला अध्यक्ष होते हुए भी सांसद विधायक मंत्री सब निकलते हैं यहाँ से, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये बताइए, सड़क की जो हालत है, यहाँ की जो दुर्दशा है जी, ये तो अब हम अभी देख रहे हैं। जब यहाँ पर बरसात का मौसम होगा जी, तो ये तो सारा पानी भर जाएगा। स्कूल की बसें कैसे जाएंगी? सर नहीं, स्कूल की बसें जा पा रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको अभी भी तकलीफ है, अभी भी वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ना तो कोई साधन मिल रहा है। यहाँ के सारे साधन बंद हो गए, जो इधर चलते थे वो चित्रकूट तरफ चलाने लगे ये रोड की हालत देख के। यानी इस सड़क की वजह से लोगों को अपना मार्ग बदलना पड़ रहा है। जी, दूसरे मार्ग से जा रहे हैं, मकरी वाले उधर पहाड़ी तरफ से जा रहे हैं, ये रास्ताएं बंद हो रही धीरे धीरे। तो सड़कों की इस बदहाली से क्या यहाँ पर हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं? बहुत हादसे होते हैं सर। तो इसकी रिपोर्ट आगे तक जाती है, कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, लाट साहब की टीम आज चित्रकूट के सड़कों का मुआयना कर रही है। ये देख लीजिए सड़कें, सड़कों में गड्ढे भी देख लीजिए। ये गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, ये कौन सी पहेली है? ये देखिए, देश का भविष्य आ रहा है। ये हमारे साथ देश का भविष्य है, ये हमारे विकसित भारत की नींव है। बेटा, ये बताइए कि आपका इस मार्ग से, इस रोड से रोज़ का आना जाना है? जी सर। कितना दूरी पर है आपका स्कूल यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। कितना समय लग जाता है? 40 से 45 मिनट। 3 किलोमीटर के लिए 40 से 45 मिनट लगते हैं। कितनी बड़ी समस्या है ये आपके लिए? सर बहुत बड़ी है, कभी आते जाते गिर भी जाते हैं। गिरना भी होता है इससे। और आपके माता पिता इस रोड की वजह से चिंतित हैं, ये आप भी जान रहे हैं। जी सर। इसी रोड से डंपर भी गुजरते हैं। जी। बेटी भी है हमारे साथ। सर, मेरा नाम है अंकिता पांडे, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम है रमियापुर। मैं अधेश कुमार इंटर कॉलेज परसौंदा चित्रकूट में पढ़ती हूँ। सर, ये रोड इतनी ख़राब है कि यहाँ से आने जाने में टोटल 1 घंटा तो लग ही जाता है। अगर साइकिल ख़राब है तो 1 घंटा लग सकता है। और अगर हमारे स्कूल में वाहन की सुविधा हो भी जाए तब भी वाहन यहाँ आते नहीं, ये रोड देख कर लौट जाते हैं। बोलते हैं कि वहाँ तक आओ तब हम तुमको रोड लेंगे, और फिर बोलते हैं कि जैसे कोई साइकिल ख़राब हो जाती है तो बहुत टाइम लग जाता है, फिर वहाँ स्कूल में मारते भी हैं। बेटा, ये बताइए कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और आपका सपना और आपका ध्येय क्या है? सर, मैं बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो जितनी ख़राब रोड हैं चित्रकूट से लेकर यहाँ तक कि सभी गाँव की रोड में मरम्मत करवाऊँगी। लवकुश जी, केंद्रीय योजनाओं के तहत सड़कों का नेटवर्क विस्तृत किया जा रहा है। पूरे देश को, पूरे भारत को सड़कों के ज़रिए जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गांव कहीं पीछे छूट गए? मोदी जी कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत की जो अवधारणा है वो शहरों तक सीमित है, या इसमें गाँवों को भी सम्मिलित किया जाएगा? नहीं, गांव सम्मिलित है। गांव की स्थितियां इस रोड को छोड़ दीजिए तो अन्य जगहों पर आप जाकर के देखें तो वहाँ की रोडें अच्छी हैं। गांव में जो मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा जिस चित्रकूट में हम हैं, यहाँ पर पहले जो एक पैदावार होती थी वो दस्युओं की होती थी, बदमाशों की होती थी। आज गांव की बेटी, गांव के नौजवान, गांव के पुरुष आज़ादी से आ रहे हैं। कभी चित्रकूट में बैंक में जब कोई आदमी जाता था पैसा निकालने तो ये नहीं सोचता था कि ये पैसा मेरे घर पहुंचेगा। आज ऐसा नहीं है। आज इस मामले में तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करूंगा कि आज ये भय है अपराधियों के अंदर।
आज बेटियां पढ़ रही हैं, आज विद्यालय भी खुल रहे हैं। कभी विद्यालयों की स्थिति यहाँ बहुत खराब थी। आपको मैं बता दूं, प्राइमरी के विद्यालयों में आप देखिए तो प्राइमरी के विद्यालयों में लोगों का कब्जा था। आज प्राइमरी के विद्यालयों में शहरी जैसे विद्यालय दिखाई देने लगे हैं। आज संगमरमर वहाँ दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं है। चित्रकूट में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से योगी जी की सरकार आई, बहुत ध्यान दिया गया है चित्रकूट में। जब हम शिवरामपुर से निकली हुई सड़क का जायजा ले रहे हैं, इस बीच हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? सड़क के बारे में तो ये मेरा कहना है कि इसको और खुदवा दें जी, कि और गड्ढे हो जाएं तो आदमी नीचे नीचे जाए तो कम से कम धूप तो नहीं लगेगी जी। नहीं गड्ढे से उधर के आदमी नीचे चला गया तो उसके हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। तो आप अंडरपास चाहते हैं? हाँ। तो आप प्रशासन के लिए क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? प्रशासन के लिए हम क्या बोले, प्रशासन स्वयं नहीं चाहता, नहीं प्रशासन चाहता तो आज के बनना जाती है रोड। इसके पीछे क्या सियासत? कुछ सियासत है ही है जी, क्योंकि सपा का सांसद विधायक है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। बीजेपी का कोई है नहीं जी, और सत्ता में बीजेपी है, इसीलिए कोई बनवाना नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपकी आवाज सीधे योगी जी मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचेगी तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम यही मांग करना चाहते हैं कि सबसे सर्वप्रथम पहले कौहारी से लेकर शिवरामपुर तक की पहले ये संपर्क मार्ग बनवाएं जी। हमारा उनसे यही अनुरोध है। इसके अलावा क्या डिमांड रखना चाहते हैं आप अपनी? हमारी वही और कोई डिमांड नहीं, खाली हमारी यही डिमांड है, रोड बन जाएगी ऑटोमेटिक विकास होने लगेगा। सड़क बन जाए तो विकास होगा। सड़क नहीं बनेगी तो कोई विकास ही नहीं। ना तो बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं जी। बच्चे जाते हैं तो कोई गया साइकिल से गया तो उसकी साइकिल टूट गई, वो आप बीच से लौट के चला था अपने घर। बाकी कोई सरकारी वाहन ना कोई प्राइवेट वाहन यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं स्कूल के लिए। यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो किस तरह से सोचते हैं इस बारे में? स्थानीय नेता कुछ करने नहीं चाहते, सब वह भरता रोटी खाने में रहते हैं, बस हो गया, काम करने नहीं चाहते। अभी सुना है कि कल कुछ नेता यहाँ पे आए थे आपके गांव में, क्या उन्होंने इस समस्या को नहीं देखा? वो समस्या क्या देखेंगे, रोटी खाने तिरही खाने आते हैं, काम नहीं करते हैं नेता। काम नहीं करते हैं। बड़ा सवाल यही है कि नेता काम नहीं करते हैं, बस वोट लेते हैं। गांव की इस पीड़ा पर कब जागा कोई प्रधान है? नहीं पूरे देंगे जख्मों को, हम मरहम देने आए हैं। फटे हुए हर सपने को फिर से सीने आए हैं। माटी के सीधे साधों को हम साब बनाने आए हैं। नहीं डरेंगे सत्ता से न दरबारों के किसी दबाव से। गांव गली की हर धड़कन को दिल्ली तक पहुंचाने आए हैं।